दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी कहा, और तब कहा जब केरल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार पे आरोप लगा रही थी कि हमको पैसे नहीं देते, पैसा नहीं है केंद्र के पास। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री सूर्यकांत जी ने क्या कहा, सुनिए। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ रहा है भारत देश, दुनिया में मिल रही पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बीच कहा, हमें देश पर गर्व है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने तब एक प्रकार से केरल गवर्नमेंट को झाड़ा और फटकारा, और उन्होंने कहा कि आज भारत की उन्नत है। उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, जिस समय इन्होंने कहा कि भारत सरकार में पैसा नहीं दे रही है केरल गवर्नमेंट, तब उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, भारत आगे बढ़ रहा है बहुत ही मजबूत गति से, तीव्र गति से। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में मिल रही है पहचान भारत को, दुनिया में भारत को पहचान, दुनिया में लोग भारत के वाहवाही कर रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये भी कहा, हमें अपने देश पर गर्व है कि हमारे देश की दुनिया भर में चर्चा होती है मजबूत अर्थव्यवस्था। और आप मतलब उनका इशारा था जो वो कह रहे थे, भारत सरकार के पास पैसा नहीं, हमको पैसा नहीं देना है या पैसा मार रहे हैं, इस तरह की बात केरल गवर्नमेंट का कहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बीच में यह भी कहा, यह सब तथ्यों और आंकड़ों डाटास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है मजबूत तथ्यों आंकड़ों पे, उस पे है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है। उन्होंने ये भी इशारा किया। और उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने यह भी कहा, भारत के इकाई आर्थिक विकास पर संतुष्टि जताई। अब आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये बात तब कही जब केरल गवर्नमेंट जो है उस पे भारत सरकार पे प्रश्न लगा रही थी इकोनॉमी पे, और सरकार के कामों को सराहा। केरल गवर्नमेंट अपने लिए बतला रही थी कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी स्थिति ठीक है, और जो केंद्र सरकार है उनकी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति का तब कहा गया। और आपको बताना है कि उन्होंने ये भी कहा, केंद्र सरकार और केरल सरकार के बीच एक वित्तीय विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी दुनिया में पहचान मिल रही, देश को इस पर गर्व करना चाहिए। ताज्जुब की बात है, उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए इस बयान के बाद पूरे देश में खासतौर विपक्ष को, इंडी गठबंधन को, केरल सरकार को सोचना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं मोदी की अर्थव्यवस्था नहीं, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इससे भारत का मान बढ़ा है, किसी पार्टी या व्यक्ति का नहीं। परंतु समस्या ये है कि भारत सरकार का मान बढ़ा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ये कहने पे इंडी गठबंधन को, कम्युनिस्ट को या कांग्रेसियों को या टीएमसी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि भारत का नाम कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी भारत में प्रॉब्लम होगी उतना ही इनको फ़ायदा होगा, हकीकत ये है। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस में जब सुप्रीम कोर्ट में कहा सारे लोग खामोश हो गए, इसके पहले केरल गवर्नमेंट के फेवर में आए हुए तमाम एडवोकेट, पूरी खचाखच अदालत भरी थी, वो सब गौर से सुनने लगी। क्योंकि उन्होंने कहा जब ये केरल की गवर्नमेंट भारत सरकार की बदनामी उड़ा रही थी, तब उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पे भारत कोई कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी ने, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है। जब भी हम देश के बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है।
और ये सब तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। ताजुब यह है कि केरल के लोग सबसे ज़्यादा बाहर हैं, सबसे ज़्यादा बाहर है। आज की डेट में पर कैपिटा इनकम केरल के लोगों की बढ़ी है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से। केरल पे जिस समय बाढ़ आई थी, बुरी हालत थी, उस समय तुरंत सहायता भेजी गई। पूरे दुनिया में कहा गया, केरल के लोगों ने कहा कि ऐसे वक्त जब वहाँ आपदा आई, तुरंत इतनी बड़ी मदद इतिहास में केरल पे कभी नहीं हुई थी। ये केरल के उन लोगों ने कहा था, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, सब लोग। और आज ये केंद्र को सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, केरल सरकार ने अपने वित्त प्रबंधन के लिए 13,000 करोड़ रुपए जारी करने और अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये धन विभिन्न प्रकार के करों के रूप में आता है जिसे केंद्र सभी राज्यों को आवंटित करता है। केंद्र ने केरल को उसका हक 13,000 करोड़ रुपया देने को तैयार है, लेकिन अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं है। यह तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के मुद्दों पर आपस में चर्चा करने को कहा। अब देखिए, 13,000 करोड़ रुपए केंद्र दे रहा है। आपको हम बता दें कि मोदी सरकार जब से आई है तब से 2014 से हर राज्यों को 13,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। 13,000 करोड़ रुपया वो केंद्र की अपनी स्कीम है उनके डेवलपमेंट के लिए। अब आप आइए, केरल सरकार का हक कितना बनता है, तो हम आपको ये भी बता दें कि 2,717 करोड़ रुपए, और जो इनका केरल सरकार का DST है वो 1,386 करोड़ रुपए। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए केरल सरकार का DST कितना कम है, 1,386 करोड़। जबकि केरल की एग्रीकल्चर, केरल की इकोनॉमी पहले बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। केरल के व्यक्ति मोस्टली सर्विस करते हैं, अधिकतर रोजगार है वहाँ पे। एजुकेशन में हिंदुस्तान में सबसे अच्छी मजबूत पोजीशन है। साक्षरता दर, लिटरेसी दर वहाँ की अच्छी है। अधिकतर लोग विदेश में हैं, अधिकतर लोग नौकरियों में हैं, बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में हैं। तमाम देशों से भी वहाँ पे वह जो कर्मी कार्य कर रहे हैं उनके पैसे आते हैं। तब केरल की ये स्थिति है कि GST कितना दे रहे हैं, 1,386 करोड़ सिर्फ उनकी बनती है, और 2,717 करोड़ रुपया और टैक्सेस वगैरह, और उनके कुल मिला के 4,122 करोड़ रुपए केरल की कायदे से केरल की जो राजस्व जो केंद्र को लौटाना चाहिए, इतना लौटाना चाहिए, सिर्फ 4,122 करोड़ रुपया, जिसका केरल लाइबिल है। अब देखिए कि वास्तव में लाइबिल जो केरल सरकार है वो 4,122 करोड़, 13,000 करोड़ रुपया बाकायदे सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दी। 13,000 करोड़ रुपया जो बहुत बड़ा अमाउंट है, 13,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम राजस्व के जरिए हैं जिसमें केरल सरकार स्वयं अपने आप में संपन्न है। मत्स्य पालन में इस राज्य की बहुत बड़ी वैल्यू है। खाड़ी के देशों में तमाम लोग यहाँ के कार्य करते हैं, बाहर काम करते हैं। दिल्ली व पूरे भारत में यहाँ के लोग काम करते हैं। श्रीलंका में व तमाम देशों में कार्यरत हैं। केरल ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे रिटायर्ड होने के बाद लोग बुजुर्ग जाते हैं, खेती वगैरह का प्रबंधन करते हैं, वहाँ पे अपनी पूंजी लगाते हैं। एग्रीकल्चर में पूंजी सबसे ज़्यादा 2 ही राज्यों में लगाई जाती है, पंजाब और केरल। मतलब केरल अगर देखा जाए तो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट राज्य है। मगर वहाँ की सरकार ने क्या किया, 13,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपया और मांग रहे हैं, जबकि केंद्र 13,000 करोड़ रुपया दे रही है। उसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए एक प्रकार से धौंस से मांगना, एक प्रकार से दबाव बना के मांगना, ये कितना बड़ा ताज्जुब की बात है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि 40,000 करोड़ रुपए की इनकी देनदारी है। 40,000 करोड़ रुपए, इतना लोन क्यों लिया? और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए, खर्चे इस कदर बढ़ा लिए हैं कि पूछिए नहीं। उसकी वजह है कि इनके मंत्री, इनके सरकार और सरकार अपने प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अरबों रुपया खर्च करती है, अरबों रुपया अपने सरकारी संसाधनों से। केरल पे लोग अपना प्रचार करते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी का
और संस्थानों की जगह राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर, राजनीतिक पार्टियों के बंगले, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा अवैध वाउचरों से पैसा मिलता है। अब ऐसे उसमें वो कैसे, आप समझ लीजिए, दे दें 40,000। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि केरल के उसमें अपनी सैलरी, पेंशन, इन सब के बांटने के लिए पैसे नहीं। इसका तो इंतजाम आपको भी करना चाहिए। आपका राज्य जो है सेल्फ डिपेंड है। तब आप, निर्मला सीतारमण जी ने इधर सख्ती की है। उनका ये कहना है ठीक है हम आपको रुपए देंगे, आप अपने खर्चे बढ़ाने, मगर आमदनी के तो जरिए बढ़ाइए। जबकि केरल में आमदनी के कई और जरिए हैं जो एक प्रकार से वहाँ के चलन में हैं। पूरे देश में कई राज्यों में होते हैं जो कई सोर्सेज होते हैं जिनसे पैसे की आमदनी होती है तमाम। उससे केरल पे ये आमदनी बहुत ज़्यादा, तब भी ये नहीं कर रहे हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो पूरा न कर्मचारियों के वेतन दे पा रहे हैं, न खर्चे कर पा रहे हैं, न फिजूल खर्चे। कुल मिला करके केरल सरकार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आज शाम 5 बजे तक से केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बैठ करके आपस में तय करें क्या रिपोर्ट होती है वो मुझे बताएं। ऐसा ये 3 बार केरल सरकार केंद्र को बदनाम करने के लिए कह चुके। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने बैठ करके मामले को सुलझाया। आज का टाइम दिया था, अब देखिए क्या पोजीशन हुई है। अभी उन लोगों की मीटिंग चल रही है, आगे क्या रिजल्ट आता है। मैं केंद्र सरकार पैसा 13,000 करोड़ रुपए तो देने के लिए राजी है और भी देगी, मगर 15,000 करोड़ रुपया इनका मांगना अनुचित है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।